हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जहां मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 के बिल्कुल एक नए एनिमे को जिसका नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास। ये एनिमे एक हाई स्कूल रोम कॉम पे होने वाला है। अगर आपको इस तरह के एनिमे पसंद है तो ये आपके लिए ही एनिमे है। सो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक स्कूल का सीन देखते हैं। वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम साइतो था, जो ऐसे ही जा रहा था। तभी वो अपने सामने एक सुंदर कन्या को देखता है जो साइतो की तरफ मुड़ती है। पर जैसे ही साइतो उसके पास पहुंचता है वो सडनली उसकी टाई पकड़कर उससे बोलती है कि अगर तुमने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगी। तभी साइतो उसे गुस्से से देखकर सोचता है कि मैंने शादी अपने क्लासमेट से कर ली है जिससे मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अब इस लड़की का नाम होता है अकाने। कि तभी सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम फिर से साइतो और अकाने को झगड़ते देखते हैं। अकाने गुस्से से साइतो से कहती है कि कल तुमने क्लास जर्नल में कुछ रैंडम चीजें लिख दी थी और तुम चले भी गए थे। तो साइतो कहता है कि कल वैसे भी बहुत बोरिंग सा दिन था। पर अकाने ये सुनकर और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि और तुमने सब्जेक्ट के कॉलम में टाइम टेबल लिख दिया था, तुमने ब्लैक बोर्ड तक साफ नहीं किया था, ऐसा क्यों करते हो तुम। तभी साइतो बिल्कुल से फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है। वो बोलता है कि अरे यार, ये सारी चीजें कौन पढ़ता ही है, तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो। और वैसे भी जितना टाइम मुझको तुम डांटने में खराब कर रही हो उतना समय तुम कुछ बुक्स पढ़कर भी निकाल सकती हो। तो कानी बोलती है कि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे इस बिगड़ैल कैरेक्टर को सुधारना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम हिमारी था। वो उन दोनों को शांत करती है और अकाने को जाकर गले लगा लेती है। पर अकाने साइतो की बुराई हिमारी को बताया जा रही होती है, जिससे हिमारी उससे पूछती है कि तुम इतना तंग क्यों करती हो साइतो को। तो अकाने ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। वो कहती है यार, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं इससे इतना गुस्सा क्यों रहती हूँ हमेशा, लेकिन जब भी मैं इसका चेहरा देखती हूँ मुझे इसको चप्पल से मारने का मन करता है। ये बात सुनकर तो साइतो भी एकदम से गुस्सा हो जाता है। कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, इसका नाम शीशी था। अब ये साइतो को अपना कजन कहती है और साइतो के पास जाकर उसको बच्चे की तरह सहलाने लग जाती है। साइतो भी उसको अपना कजन कहता है और उसको देखकर खुश होता है। तभी हिमारी अकाने से पूछती है कि अगर तुम इतना ही साइतो को तंग करती हो तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा क्रश है ना। तो ये सुनकर अकाने एकदम से शर्मा सी जाती है, पर वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे साइतो दुनिया में बस एक ही लड़का बचा ही क्यों ना हो, मैं उसे डेट बिल्कुल नहीं करूंगी। तभी साइतो गुस्से से कहने लगता है कि ये तो मैं भी कह रहा हूँ, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं कर सकता। और तभी वो एक दूसरे को देखकर इग्नोर करने लग जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम साइतो को देखते हैं जो शायद अपने घर जा रहा था। तभी उसके फोन में उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि साइतो, क्या तुम फ्री हो अभी, क्या तुम कोपा में आ सकते हो। पर साइतो कहता है कि नहीं, मैं कोई बूढ़े लोगों के साथ डेट वेट पर नहीं जाने वाला, मैं उससे अच्छा कोई किताब ही पढ़ लूंगा। पर उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि तुम बुक वगैरह तो बाद में भी पढ़ सकते हो, और वैसे भी मैं तुमको अपनी कंपनी किसी दिन दे ही दूंगा, तो तुम थोड़ा ये मेरी बात मान लो वरना बाद में पछताओगे। कि तभी साइतो के पास एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है और कुछ बॉडीगार्ड साइतो को लेने आ जाते हैं। अभी उसके ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड्स होते हैं। साइतो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि क्या होगा अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं। पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतने कहने पर अपने भले के लिए बात मान जाता, जो अपने ग्रैंड चाइल्ड को ही ब्लैकमेल कर रहे हो। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम मुझसे बात कर रहे हो, शांति से बात मान जाओ और कार पे बैठ जाओ। तो साइतो बैठ जाता है। तभी वो सब साइतो को लेकर जाने लगते हैं। साइतो ड्राइवर से पूछता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, पर ड्राइवर उसे बताने से साफ मना कर देता है। तभी साइतो सोचने लग जाता है कि एक बार होजो ग्रुप बिल्कुल से डूबने की कगार में था, पर उसी समय उनके इस क्राइसिस से मेरे ग्रैंडपा तेनरी होजो ने बचाया था। उनको चाहे पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने नाकाबिल अधिकारियों को बेरहमी से हटा दिया और होजो ग्रुप को एक ग्लोबल हाईटेक कंपनी से बदल दिया। वो 60 साल के हैं पर एक शानदार इंसान है। तभी वो सब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर अकाने भी आई होती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने उसे वहाँ पर बुलाया था। अकाने साइतो को भी वहाँ देखकर बिल्कुल से गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मैं बढ़िया से अपने ग्रैंडमा के साथ लंच करने वाली थी, पर तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तो साइतो जवाब देता है कि हाँ, मैं भी इस बात पर एग्री करता हूँ, पर मुझे अभी बुक पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो साइतो से ये सुनकर अकाने और ज्यादा ट्रिगर हो जाती है और फिर से वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। कि तभी वहाँ पर एक सुपर कार आकर रुकती है और उस पे से साइतो की ग्रैंडपा और अकाने की ग्रैंडमा साथ उतरते हैं। वो दोनों को एक साथ देखकर साइतो और अकानो बिल्कुल से शॉक हो जाते हैं। तभी साइतो की ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ कब तक बैठे रहोगे, चलो तुम दोनों हमारे साथ अंदर। तभी से शिफ्ट होता और हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर टेबल पर बहुत स्वादिष्ट सा खाना रखा हुआ था। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि आज एक इवेंटफुल दिन होने वाला है, तो तुम सब भी इंजॉय करो।
इवेंटफुल को सुनकर साइतो सोचने लग जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। तभी वो अकाने की तरफ देखता है जो एक बार जूस लेने के बाद दूसरी बार जूस लेती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कब से इतना जूस पीने लगी हो। तो अकाने बोलती है मुझे प्यास ज्यादा लगी है इसलिए, और मेरी भूख भी बढ़ गई है तुमको देखकर। तो साइतो भी कहता है हाँ हाँ मुझे भी, और वैसे भी कौन सा तुम केमिकल जैसी चीजें निकालती हो जिससे तुम्हारा पेट इतना छोटा सा हो गया है। तो ये बात अकाने को बुरी लग जाती है जिससे वो फिर से लड़ने लग जाती है, जिनको देखकर उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अपने दिन याद आ जाते हैं और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी साइतो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि वैसे हमको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तभी वो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स एक साथ बोलते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए तुमको यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये सुनकर साइतो और अकाने बिल्कुल से फ्रीज टाइप सा हो जाते हैं, मतलब चौक से जाते हैं। साइतो सोचता है कि क्या ये किसी तरह का जोक है, और अकाने सोचती है कि हम तो वैसे हाई स्कूल में हैं, शादी कैसे कर सकते हैं। पर उसकी ग्रैंडमा कहती है अरे तुम 18 साल की हो, तुम शादी कर सकती हो। तभी ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि मैं चियो यानी अकाने की ग्रैंडमा को बहुत पहले से जानता हूँ। हमारे बीच एक म्यूचुअल फीलिंग्स भी थी जब हम यंग थे, बट हम कभी एक साथ नहीं हो पाए, यानी शादी नहीं कर पाए। मैंने अपनी फियांसे से शादी करके उसे खुश किया। अब उसे गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं, तो मेरी हस्बैंड की जॉब खत्म हो चुकी है। उसके साथ अकाने की ग्रैंडमा भी बोलती है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत पहले गुजर चुके हैं और तब से हर रात मेरी केयर ये करते हैं। तो ये सुनकर अकाने कहती है कि ये क्या आप बोल रही हो। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमने तो अपनी लाइफ जी ली है, पर हम जो एक साथ होना चाहते थे वो हम नहीं हो पाए, तो तुम दोनों होकर हमारे ये ड्रीम पूरा करोगे। ग्रैंडमा भी क्रीपी वे में अकाने से पूछती है कि क्या तुम हमारी ये जरूरत पूरी करोगी, पर अकाने मानती नहीं है। वो कहती है शादी तो उससे की जाती है जिसे आप पसंद करते हो, ऐसे कैसे आप बिना पूछे ये डिसाइड कर सकते हो। साइतो भी अकाने की बात से पूरी तरह सहमत होता है। वो बोलता है कि आप सब हमको ऐसे फोर्स करके शादी नहीं करा सकते। पर ग्रैंडपा बैठे ठग आदमी वो क्लैप करते हैं जिससे डोर ओपन हो जाता है और वहाँ पर हम एक स्ट्रीट डॉग को बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। ग्रैंडपा साइतो को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अपनी कंपनी इस कुत्ते के नाम कर दूंगा, और वैसे भी ये अपने पैरों से सिग्नेचर कर भी सकता है। तो साइतो बोलता है कि तब तो हमारी कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ मेरे साथ ही मेरी कंपनी चली जाएगी। तो ये सुनकर साइतो थोड़ा टेंस हो जाता है। तभी अकाने की ग्रैंडमा अकाने को पास बुलाकर उसके कान में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर बिल्कुल से अकाने शर्मा सी जाती है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम दोनों के पास सिर्फ 3 दिन है, तुम 3 दिनों में डिसाइड करो कि तुमको शादी करनी है या नहीं। अगर नहीं करनी तो मेरे पास बहुत कुछ है करने को। और तभी सीन चेंज होता है और वो ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी अकाने साइतो से शर्माते हुए पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करने वाले हो। तो साइतो भी थोड़ा शर्मा सा जाता है। वो कहता है कि वैसे तुम क्या चाहती हो। तो अकाने कहती है कि यार ये मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। तभी साइतो अकाने से पूछता है कि वैसे तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुमसे क्या कहा था, मुझे जानना है। तो अकाने बिल्कुल शर्माते हुए अपने आप को ढक लेती है। वो कहती है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तभी सीन चेंज होता है और हम अकाने को उसके कमरे में देखते हैं, जो कि वो लेटी हुई थी अपने बेड पर। तभी वो हिमारी को कॉल करती है। वो उससे थोड़ा हेसिटेट करते हुए पूछती है कि तुम क्या करोगी जब कोई तुमको जबरदस्ती किसी और के साथ शादी करवाए जिससे तुम प्यार भी ना करती हो, बट अपनी फैमिली के लिए तुमको करना ही होगा। तो हिमारी कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है, पर मैं तो सीधा मना कर दूंगी। तो अकाने पूछती है ऐसा क्यों। तो हिमारी बोलती है मेरा कोई क्रश है ना इसलिए, और वैसे भी मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तो ये सुनकर अकाने बिल्कुल से चौंक जाती है और पूछती है कि तुम्हारा भी कोई क्रश है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। तो हिमारी कहती है तुम इन सब में ज्यादा रहती नहीं हो ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो अकाने उससे पूछती है कि क्या तुम अभी मुझे उसका नाम बता सकती हो। पर हिमारी उल्टा उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई क्रश है क्या स्कूल में। तो अकाने बिल्कुल से मना कर देती है कि उसका कोई क्रश नहीं है। तो हिमारी उसे सजेस्ट करती है कि उसे फिर शादी कर ही लेनी चाहिए। पर अकाने थोड़ा हेजिटेट और शर्माते हुए बोलती है कि मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं मिल रहा कि मैं उससे शादी करूं, और वैसे भी हमें वो भी तो करना होगा। तो हिमारी पूछती है क्या वो करना होगा। तो अकाने बिल्कुल से शर्माते हुए कहती है अरे हमें सेक्स करना होगा ना। तो इस सुनकर हिमारी कहने लग जाती है कि ये तो करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नेक्स्ट जनरेशन लाने को कहेंगे, और हाँ तुम 100 बच्चे पैदा करना, 20-20 करके जुड़वा बच्चे। तो ये सुनकर अकाने बिल्कुल से शर्मा सी जाती है और लाल सी हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम साइतो को देखते हैं, जो कि यही सब सोच रहा होता है कि कैसे वो इन सब से डील करे। तभी वहाँ बैठी उसकी कजन यानी शिशी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो इतना उदास टाइप में क्यों बैठे हो।
तो साइतो उसे सब बता देता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ आज। तो शीशी उससे पूछती है कि तुम क्या सोचते हो और क्या करना चाहते हो, क्या तुम फ्रीली अपनी लाइफ जीना चाहते हो या तुमको कंपनी चाहिए। और ये कहकर वो उसके पैरों में जाकर बैठ जाती है। तो साइतो कहता है कि अगर हो सके तो मुझे दोनों चाहिए। तो शीशी उससे समझाते हुए कहने लग जाती है कि तुम जो कह रहे हो वो बहुत सेल्फिश बात है। और पहली बात, कोई भी जिंदा चीज फ्रीली नहीं हो सकती, सारे एक रूल से बंधे हुए हैं जिसे इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। ये दुनिया रूल से भरी पड़ी है, तो तुमको इससे भागने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुमको इनको फॉलो करना होगा। तो साइतो ये सुनकर बोलता है कि क्या मैं फिर कंपनी ले लूं। तो शीशी जवाब देते हुए कहती है कि ये तुमको वैसे करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम जितने भी गरीब क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो साइतो थोड़ा एम्बेरस होकर बोलता है कि तुम्हें फिर मुझ जैसे यूजलेस लड़के से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पर शीशी शर्माते हुए उससे बोलती है कि मैं तो जानती हूँ कि तुमको अपने सपने पूरे करने के लिए ग्रैंडपा की कंपनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी। चाहे तुम्हारी लाइफ कोई भी अड़चन से क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो ये सारी बातें सुनकर साइतो शीशी को थैंक यू बोलता है। तभी सीन चेंज होता है और हम साइतो को स्कूल में देखते हैं। वो अकाने के पास कुछ बातें करने चाहता है, पर अकाने उसे इग्नोर कर देती है और ये सब वहाँ पर शीशी भी देख रही होती है। तभी हम 3 दिन आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर आज डिसाइड होना था कि साइतो और अकाने शादी करना चाहते हैं। कि तभी साइतो और अकाने एक साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। साइतो अकाने के मुंह से ये सुनकर बिल्कुल से हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो अकाने थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना, मुझे डिसाइड करना था तो मैंने कर लिया, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। तभी साइतो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहता है कि अब जब ये फाइनल हो ही गया है, तो मैं ग्रेजुएट होने के बाद फैमिली और सेरेमनी को देख लूंगा। पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि ये क्या तुम बोल रहे हो, तुम दोनों अभी शादी करने वाले हो, मैंने तुम दोनों के लिए एक घर भी तैयार कर लिया है। तभी सीन चेंज होता है और हम उसी घर को देखते हैं जहाँ पर साइतो और अकाने रहने वाले थे। साइतो और अकाने ये सब देखकर बिल्कुल से हैरान होते हैं। तभी उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें वहीं पर अकेला छोड़ के चले जाते हैं। जिसे जाते थे अकाने तो पूरी तरह से डिप्रेस सी हो जाती है। तभी वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और साइतो घर का दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर अकाने गुस्से से उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर लॉक करना चाहते हो, मेरे यहाँ से भागने का एक लौता रास्ता तुम बंद करना चाहते हो। तो साइतो भी थोड़ा गुस्से से कहता है कि यार तुम इसे अनलॉक खुद से कर सकती हो, तो प्लीज ओवर एक्टिंग करना बंद करो। तभी वो सब देखते हैं कि उनके लिए वहाँ पर सब कुछ था और घर भी बहुत सुंदर था, जिसे देखकर अकाने बहुत ज्यादा खुश होती है। और ऐसे ही वो दोनों घर का टूर करने लग जाते हैं। तभी अकाने चिल्लाती है, जिसे सुनकर साइतो उसके पास जाता है। तो अकाने शर्माती उससे बताती है कि यहाँ पर तो एक ही बेड है। तो साइतो तभी अपने ग्रैंडपा के पास फोन करता है ये बताने के लिए कि उसके कमरे में सिर्फ एक ही बेड है। पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तो इस पे क्या ही कोई बड़ी बात है। पर अकाने उनकी बात नहीं मानती। तो ग्रैंडपा फिर से उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम सोफा और फ्लोर को भी यूज नहीं कर सकते हो, तुम दोनों को किसी भी कीमत में एक साथ सोना ही होगा, ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इतना कहते ही वो उन्हें गुड वर्क बोलकर फोन काट देते हैं। अकाने तो उनकी बात सुनकर और टेंशन में हो जाती है और साइतो भी घबरा गया था ये सुनकर कि ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई कैमरा मैमरा भी लगा है, तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। तभी घबराते हुए अकाने उससे पूछती है कि क्या हम सच में ये करने वाले हैं। तो साइतो कहता है कि क्या करने वाले हैं। तभी बिल्कुल से शर्माते हुए अकाने बोलने लग जाती है कि चाहे मैं रोऊं या चिल्लाऊं, तो अपने आप को खुश करना चाहते हो ना। तो साइतो भी चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब क्या बोल रही हो तुम। तो अकाने कहती है कि ऑफ कोर्स मैं सेक्स की बात कर रही हूँ, तुमको क्या लगता है मैं नोटिस नहीं करूंगी जो तुम मेरी बॉडी को देख रहे थे। तभी अकाने बिल्कुल से गुस्सा हो जाती है और साइतो को एक पेंसिल से मारने की कोशिश करती है, पर तभी वो वहां से चली जाती है। तो साइतो भी चैन की सांस लेता है। आगे हम देखते हैं कि साइतो कुछ खाने जा रहा होता है, पर तभी वह अकाने आ जाती है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो भूखी थी। साइतो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें साथ में खाना है, पर अकाने ये कहकर मना कर देती है कि साथ में तो मैरिड कपल खाते हैं। पर साइतो बोलता है चाहे हम कपल ना हो, पर खाना तो एक साथ खा ही सकते हैं ना। तो इस बात पे भी अकाने बिल्कुल से शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बिना शादी किए बिना ही खाना खाना चाहते हो, क्या तुम मुझे छीलना चाहते हो। पर साइतो उसे शांत करता है और उसे पिज्जा का एक स्लाइस ऑफर करता है, जिसे लेकर अकाने वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम साइतो को सोते जाते देखते हैं। जैसे वो बेड पर लेटता है, तभी वहाँ पर अकाने भी बिल्कुल शर्माते हुए सोने आ जाती है और वो साइतो के बगल में लेट जाती है। साइतो सोचने लग जाता है कि मुझे इसके बालों के शैम्पू की महक आ रही है।
और उसकी स्वीट सी सेंट की महक भी आ रही है। ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। कि तभी अकाने कहती है कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल से गुस्सा हो जाऊंगी। वो आगे थोड़ा घबराते हुए कहती है कि मैंने किसी के साथ उस तरह की चीज नहीं की है, क्योंकि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। साइतो भी कहता है कि चिंता ना करो, मैं कुछ करने नहीं वाला। तभी वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि ये मैरिज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही है। तभी साइतो को ख्याल आता है कि क्या होगा कि उन ग्रैंड पेरेंट्स ने हमको कह दिया कि हम एक बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं तुम दोनों से। ये सुनकर अकाने बिल्कुल से पैनिक करने लग जाती है, जिससे उसका बट साइतो टच कर लेता है। और उसके बाद तो अकाने बिल्कुल से गुस्सा हो जाती है साइतो के ऊपर। और तभी हम अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर अकाने ने कहा था साइतो से कि अगर तुमने किसी को भी हमारे बारे में बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। साइतो भी से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे ना बताओ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। तो अकाने कहने लग जाती है कि अगर किसी को हमारे बारे में पता चला तो मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल से खराब हो जाएगी। तो साइतो कहता है कि यार तुम मुझसे कितना नफरत करती हो। अकाने उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे बारे में सबको स्कूल में बता दोगे। तो साइतो कहता है ऐसा नहीं है, मैं सीक्रेट को अपनी लाइफ जैसा इम्पोर्टेंस दूंगा। तो अकाने कहती है चलो अब जाके मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ। और यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करके जा सकते हो। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।